हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइज एंड दिस इज द डे 2 ऑफ बीइंग अ ड्रंक ओल्ड फार्ट बिकॉज मेरी आई अभी तक ठीक नहीं है एंड आई डोंट नो हाउ आई एम लुकिंग। मैंने चश्मा भी नहीं पहना, मेरे को पता भी नहीं मैं स्क्रीन पे कैसे लग रहा हूँ, बट माई आईज वर क्लेंस्ड आफ्टर वॉचिंग दिस गेम एंड ऑब्वियसली वन साइडेड गेम लग रही थी, बट वो उतनी थी नहीं जितना स्कोर लाइन रिफ्लेक्ट करती है। आई थिंक क्रोएशिया डिजर्व्ड वे मच बेटर। उनके पास पोजेशन ज़्यादा था, उनका एक्सजी ज़्यादा था, उन्होंने भी ऑलमोस्ट इक्वल बिग चांसेस क्रिएट किए थे, बट स्पेन जस्ट बहुत ज़्यादा क्लिनिकल थी, जो बिल्कुल आउट ऑफ द कैरेक्टर, आउट ऑफ द ऑर्डिनरी चीज़ है। तो इस मैच के बारे में हम बात करने वाले इस वीडियो में, तो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लेट्स बिगिन। तो आप स्पेन का लाइनअप देखोगे तो फर्स्ट चीज जो स्टैंड आउट करती है, इवन विदाउट थिंकिंग अबाउट इट टू मच, ठीक है, आप लाइनअप देखो एंड दिस स्पेन लुक्स डायनेमिक भाई। दिस स्पेन लुक्स लाइक दे हैव अ वैरायटी। वो डिफरेंट वेज में खेल सकते हैं, डिफरेंट प्लेइंग स्टाइल खेल सकते हैं, जो रीसेंट टूर्नामेंट्स में उनके पास नहीं था। रीसेंट टूर्नामेंट्स में दे हैव ऑलवेज बीन स्टैटिक। वो ऐसी टीम जानी जाती है जो पोजेशन हैवी फुटबॉल खेलती है, विच डजंट हैव डायरेक्ट रनर्स दैट आर सो क्रूशियल। उनकी इसी कमी की वजह से आई थिंक इटली नॉक्ड देम आउट, बिकॉज अगर आपको गेम याद होगी 2021 के यूरो की इटली और स्पेन की, तो आई थिंक बाय फार स्पेन वर द बेटर टीम। इटली उनको छू भी नहीं पा रही थी भाई। बुस्केट्स एंड पेड्री जस्ट रैन वाइल्ड भाई। उन्होंने वराटी को कुक किया, जॉर्जिनो को कुक किया, दे वर जस्ट ऑन सम क्रैक, बट उनके पास अच्छी विड्थ नहीं थी। दे डिडंट हैड अ डायरेक्ट थ्रेट जो वो इटली को थ्रेट दे पाए, जो वो गोल स्कोर कर पाए, एंड इटली हैड दैट एक्स फैक्टर इन किएजा एंड ही स्कोर्ड द फर्स्ट गोल। मोराटा ने गोल स्कोर कर दिया था, ओके चीज़ अच्छी हो गई थी, बट ही मिस्ड इन द पेनल्टी शूट आउट। लेकिन आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो, ठीक है। तो इस लाइनअप में आप देखोगे निको विलियम्स है, लमीन जमाल है, बोथ वन ऑन वन डीमंस। आई थिंक दे आर वेरी गुड विंगर्स इन देयर ओन राइट्स, सेपरेट थिंग्स में। एंड आप देख रहे हो कुकुरेला को, आप देख रहे हो डैनी कारवाल को, तो इंटरेस्टिंग पिक फॉर फुल बैक्स। स्पेन का गेम प्लान ना सिंपल था बिल्कुल, बिल्डअप में या फिर अटैकिंग वाइज। कुकुरेला को ड्रॉप करना, ही वाज रेयरली गोइंग फॉरवर्ड, वो बैक थ्री फॉर्म कर रहा है। इसके साथ क्या होता है कि कारवाल को लाइसेंस मिल जाता है आगे जाने का, बट कारवाल भी बिल्कुल आगे नहीं जा रहा था, वो भी बिल्कुल आगे जाके क्रॉस नहीं डाल रहा था। ही वाज नॉट डूइंग दैट। ये उसका हीट मैप है, लुक एट इट, ही इज मोस्टली इन दैट मिडफील्ड काइंड ऑफ एरिया, है ना। और इस चीज़ के साथ ये प्लान था कि वी विल क्रिएट द ओवरलोड इन द मिडफील्ड, बिकॉज सारी टीम्स को पता है कि स्पेन की जो स्ट्रेंथ है उनकी मिडफील्ड है, दे कैन कीप द बॉल फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम्स। तो वो थोड़ा सिट बैक करते हैं उनके अगेंस्ट, बट वो कर नहीं सकते थे बिकॉज स्पेन हैड अनदर अटैकिंग ऑप्शन। उनके पास ऐसे दो प्लेयर्स थे जो वन ऑन वन डीमंस है भाई, निको विलियम्स फ्रॉम द लेफ्ट, लमीन यमाल फ्रॉम द राइट। अगर उनका मिडफील्ड में नहीं चल रहा है वो लंबी उड़ा देंगे, दे डोंट केयर भाई। और इसी वजह से आई थिंक क्रोएशिया के डिफेंस ने इतना सफर किया, दे जस्ट कांट प्ले ग्वार्डियोला ऑन द विंग बैक या फिर लेफ्ट सेंटर बैक काइंड ऑफ रोल। ही नीड्स टू बी द सेंटर बैक ऑफ दिस टीम बिकॉज दे लैक सीरियस क्वालिटी इन दैट पोजीशन, ठीक है। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि स्पेन वर दैट मच बेटर देन क्रोएशिया एज वेल, बिकॉज आई थिंक क्रोएशिया वर डिसेंट, दे हैड सम बिग बिग चांसेस। और जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी बोला कि उनका एक्सजी ज़्यादा था, ठीक है, उनके पास ऑलमोस्ट इक्वल आपके बिग चांसेस मिस्ड हैं। तो क्रोएशिया वर गुड, ऐसा नहीं है कि दे आर वॉश्ड, बिकॉज दे रिसेंटली डिफीटेड पोर्चुगल इन पोर्चुगल। तो इट्स नॉट लाइक कि क्रोएशिया इज अ वॉश्ड कंट्री। आई थिंक इट वॉज द परफेक्ट डे इन द ऑफिस फॉर स्पेन एंड बहुत सारे ऐसे दिन आने नहीं वाले हैं। बट आई थिंक अगर De La Fuente इज नॉट टीचिंग देम एनीथिंग भाई, दीज प्लेयर्स आर कमिंग आफ्टर बीइंग कोच्ड अंडर लुइस एनरिके। उनको पता है उनको क्या करना है, एंड वो बेसिक्स में बिल्कुल ऐसे हैं कि हम ऐसा खेल सकते हैं। अगर यू वांट टू प्ले समथिंग एल्स, ओके वी विल वर्क ऑन दैट, बिकॉज अगर आपको नॉर्मल फुटबॉल खेलना है जो स्पेन से हम एक्सपेक्ट करते हैं, दे हैव ऑलरेडी मास्टर्ड इट। तो De La Fuente ने एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड किया। और आप बेंच भी देखोगे तो फर्मी लोपेज पड़ा है, ऐसे प्लेयर्स पड़े हैं दैट कैन गिव दैट डायरेक्टनेस एज वेल। तो आई थिंक दिस इज अ डिफरेंट स्पेन एंड यूरोप नीड्स टू बी स्केयर्ड भाई। कल जर्मनी ने खुद को अनाउंस किया एंड आई थिंक टुडे स्पेन हैज अनाउंस्ड इटसेल्फ एज वेल। दो खराब न्यूज़ है कि रॉड्री और मोराटा इंजरी की वजह से बाहर गए। आई होप कि वो ज़्यादा इंजरी सीरियस नहीं होंगी, बिकॉज स्पेन इज अ नेशन दैट आई लाइक वेरी मच। एंड एज अ बार्सिलोना फैन आप गेम देख रहे हो पेड्री की, आप गेम देख रहे हो लमीन यमाल की, एंड आई लव्ड द कॉन्फिडेंस दैट De La Fuente शोड इन लमीन यमाल, बिकॉज वो कारवाल को इतना भी उसको वो नहीं दी थी इंस्ट्रक्शन कि यू नीड टू हेल्प लमीन यमाल। लमीन यमाल को पूरा लाइसेंस था कि ओके रिप दोज डिफेंडर्स अपार्ट भाई, टेक ऑन योर मार्कर, बीट योर मार्कर। और लमीन यमाल की आई थिंक 75% ऐसी कोई ड्रिबलिंग एक्यूरेसी थी, एंड दैट्स फिनोमिनल। एंड लेट्स रिमेंबर दैट दिस बॉय इज जस्ट 16। तो आप मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपके अकॉर्डिंग कौन मैन ऑफ द मैच था। मेरे हिसाब से आई थिंक ओ फैबियन रूइज भाई, ही वाज वेरी गुड एज वेल। उसने गोल क्रिएट किया, उसने एक असिस्ट दिया, एंड आई थिंक ही हैड अ वेरी गुड गेम एज वेल। फैबियन रूइज उसका जो गोल था इट वाज अ स्टनिंग वन एज वेल। और हाँ, अब मेरे को बताओ कि आपका कौन था फेवरेट प्लेयर पिच पे, कौन आपको लगता है कि मैन ऑफ द मैच हो सकता था आपका। एंड कैन स्पेन विन द यूरोज भाई, बिकॉज आई थिंक दे आर अनाउंस देमसेल्फ एज वन ऑफ द फेवरेट्स नाउ। और if everything works out, if Cucurella doesn't decide to be a bum like he's in Chelsea, if Nacho doesn't start acting like a thug that he is in Real Madrid, if they keep it professional, if they keep it tight, I think they can achieve something in this tournament. और क्रोएशिया के लिए भाई the door is not closed yet. उनको अल्बेनिया के अगेंस्ट एक विन चाहिए एंड they need a draw against Italy minimum, because अगर वो थर्ड भी फिनिश करते they need at least
एटलीस्ट 4 पॉइंट्स, बिकॉज उसमें से भी सिर्फ 4 ही टीम क्वालिफाई करती है, तो इट्स नॉट लाइक आप थर्ड फिनिश कर रहे हो यू कैन जस्ट ऑटोमेटिकली क्वालिफाई। तो दे नीड टू वर्क ऑन दमसेल्स और उनको सोल सर्चिंग करनी पड़ेगी। दे अलाउड द गोल्स वे टू इजीली, या फिर स्पेन वर जस्ट दैट क्लिनिकल, वो आप खुद अपना आइडिया लगा लो। बट आई थिंक क्रोएशिया जैसी कंट्री है, दे ऑलवेज कीप इट टाइट, दे टेक यू इन द डीप वाटर्स, वो आपको टेस्ट करते हैं। और जब बात आती है ज़्यादा देर तक एडवर्सिटी फेस करके सर्वाइव करने की, तो देर इज़ नो बेटर टीम देन देम, ठीक है। एंड आज की गेम में दे कुडंट इंप्लीमेंट देयर प्लान और उनको वर्क करना पड़ेगा इस चीज़ पे। तो या दैट्स इट गाइज, यहाँ पे चैनल का लोगो फ्लैश हो रहा है, उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कर लो, और यहाँ पे कोई पुरानी वीडियो फ्लैश हो रही है उसको भी चेकआउट कर लेना। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन, पीस आउट।